साथियों नमस्कार। मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज संपादकीय में विचार करेंगे एआई संप्रभुता की और बड़े भारत पर विचार करेंगे। साथियों, ट्रंप प्रशासन द्वारा एंथ्रोपिक के एआई टूल्स पर प्रतिबंध ने भारत सहित वैश्विक एआई डेवलपर्स के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। यह स्थिति भारत के लिए ये एआई और डेटा संप्रभुता हासिल करने तथा स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर है। ट्रंप प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर एंथ्रोपिक के सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स केवल हेवल 5 और मिथोस 5 के विदेशी उपयोग को प्रतिबंध ने सभी को सकते में डाल दिया है। आदेश के अनुसार विदेश में कार्यरत अमेरिकी भी एंथ्रोपिक के इन टूल्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। एंथ्रोपिक के अनुसार जो प्रमाण दिखाए गए हैं वे इतने व्यापक प्रतिबंध को उचित नहीं ठहराते, पर उसके पास सरकारी निर्देश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जानकारों का मानना है कि एंथ्रोपिक को ट्रंप प्रशासन के उस पूर्वाग्रह की कीमत चुकानी पड़ रही है जो एंथ्रोपिक के मुकाबले ओपन एआई को लाभान्वित करना चाहती है। बहरहाल, इस स्थिति ने भारत समेत विश्व भर के उन एआई डेवलपर्स के लिए कठिनाई खड़ी कर दी है जो इन टूल्स पर निर्भर थे। इस कदम ने ऐसे भय को जन्म दिया है जो भविष्य में भारत की तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस स्तर पर कृषि से उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तित होना चाहिए था, उसमें अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, परंतु आईटी क्षेत्र में हुए विस्तार ने न केवल इस नुकसान की भरपाई की बल्कि अर्थव्यवस्था को बल भी दिया है। तार्किक रूप से आईटी का विकास न केवल एआई के विस्तार से और जाएगा बल्कि कोडिंग, डाटा एंट्री, मैनुअल टेस्टिंग और पासवर्ड रीसेट सरीखे केवल 1 और 2 आईटी सपोर्ट जैसे कार्यों को हटाकर उनका स्थान भी ले लेगा। एआई प्रतिस्पर्धा में कौन देश कितनी बढ़त बनाएगा, यह वहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के साथ यह भी तय करेगा कि उसका सरकारी और गैर सरकारी तंत्र कितना स्वतंत्र या परतंत्र रहेगा। एआई क्षेत्र या डाटा पर विदेशी निर्भरता अर्थतंत्र, राजनीति, शासन प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता जैसे राष्ट्र जीवन के तमाम पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत एआई और डाटा क्षेत्र में ऐतिहासिक संप्रभुता प्राप्त करे। भारत ने अब तक ऐसे संदेश दिए हैं जिसमें वह छोटे परंतु विशिष्ट एआई मॉडल्स या एप्लीकेशंस बनाने को प्राथमिकता देगा। संप्रभु एआई किसी देश की वह क्षमता है जिसके तहत वह घरेलू आधारभूत ढांचे, स्थानीय डाटा, मानवीय प्रतिभा और कानूनी ढांचे को प्रयोग कर एआई सिस्टम को विकसित, लागू और नियंत्रित कर सकता है। इसमें सेमीकंडक्टर चिप का जटिल प्रारूप यानी जीपीयू, बहुकार्मिक क्षमता वाले विशालकाय प्रोग्राम यानी फाउंडेशन मॉडल, भाषाओं के बहुत बड़े डाटा पर अभ्यास कराए गए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, महाकाय डाटा सेंटर आदि की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इन क्षेत्रों में काम नहीं हुआ। देश में सर्वम कृत्रिम भारत जैन नामक पूर्णतः स्वदेशी LLM विकसित हुए हैं। साथ ही सीडेक ने एआई स्टैक के रूप में एरावत नामक सुपर कंप्यूटर भी तैयार किया है। शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को आवश्यक और गैर व्यक्तिगत डाटा सेट और मॉडल रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए एआई कोष भी बनाया गया है। यह कदम सराहनीय है, पर अमेरिकी और चीनी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी छोटे हैं। भारत को 1-2 नहीं बल्कि कई LLM खड़े करने होंगे। आपसी प्रतिस्पर्धा इन मॉडल्स को धार और विस्तार देगी।
भारतीय परिदृश्य के दूसरे स्तर पर एप्लीकेशंस और मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डाटा की उपलब्धि एक बड़ी चुनौती है। संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित न करने वाला डाटा इन स्टार्टअप्स के साथ साझा करना सरल बनाना होगा। एआई या डाटा समरूपता को बड़े निवेश की दरकार है। उदाहरण के लिए एंथ्रोपिक ने पिछले 2 वर्षों में प्रति वर्ष 6 से 7 अरब डॉलर खर्च किया है। ऐसे निवेश के लिए निजी एवं सरकारी सहयोग से धन जुटाना होगा। निवेश के अलावा संप्रभु एआई के लिए ऊर्जा भी एक बड़ी चुनौती बनेगी, जिसका प्रबंध सरकार को करना होगा। नौकरशाही हस्तक्षेप को न्यूनतम रखते हुए विषय विशेषज्ञ की निगरानी में समय समय पर सरकारी और बड़े निजी संस्थानों में एआई अंगीकरण और अनुवर्तित क्षमता विकास को मैप किया जाए। बहुत संभव है कि शुरुआती मॉडल अन्य बड़े मॉडलों के मुकाबले उतने परिपक्व ना हो। चैट जीपीटी जैसे मॉडल भी प्रारंभिक अवस्था में इतने दक्ष नहीं थे। ऐसे में विचलित हुए बिना एआई संप्रभुता की ओर कदम बढ़ाने होंगे। संप्रभु एआई के लिए डाटा की संप्रभुता भी अनिवार्य है। लगभग 135 देश डाटा रेजिडेंसी नामक अवधारणा के तहत अपने महत्वपूर्ण डाटा को देश में रखे और सर्वरों पर ही रखना अनिवार्य करते हैं। भारत को भी ऐसा करना चाहिए। एआई समिट में भारत सरकार द्वारा गूगल के साथ किए गए करार में ऐसे सुरक्षा शर्त रखनी चाहिए थी। गूगल द्वारा 15 अरब डॉलर का यह निवेश आर्थिक रूप से अवश्य लाभकारी है, पर सेंटर पर अभ्यास कराया गया भारतीय डाटा गूगल के ही स्वामित्व में रहेगा। गूगल एक अमेरिकी कंपनी है, इसलिए आयात निर्यात के जिन नियमों की वजह से एंथ्रोपिक को अपने 2 मॉडल हटाने पड़े, वह नियम जेमिनी पर भी लागू हो सकते हैं। लीक से हटके बाद कुछ ऐसा नया भी हो सकता है, जिसमें विश्व में सबसे रचनात्मक और रोचक एआई इनोवेशन हब का निर्माण हो जाए, जिसमें विश्व के एआई उद्यमी निवेश करने में रुचि दिखाएं। चूंकि एआई एक नया पाठ्यक्रम है, इसलिए प्रयास होने चाहिए कि विश्व के सबसे अच्छे शिक्षकों से भारतीय विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त हो सके। भारत को अपने आप को ऐसे गंतव्य के रूप में स्थापित करना चाहिए जो इस क्षेत्र में सर्वोत्तम मानव संसाधन को आकर्षित कर सके। ऐसे कई प्रसंग हैं जब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर लगी रोक के बाद भारत ने अपने क्षमताओं को साबित किया। क्रायोजेनिक इंजन, परम सुपर कंप्यूटर और परमाणु कार्यक्रम की सफलता ऐसे 3 बड़े उदाहरण हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा एंथ्रोपिक टूल्स पर प्रतिबंध को भी ऐसे ही चुनौती मानकर हमें संप्रभु एआई के लिए मिशन मोड में करना चाहिए।